ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संत कोलंबा महाविद्यालय, संस्कृत विभाग, हजारीबाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग। स्नातक षष्ठ समसत्र में वक्रोक्ति जीवितम पठनीय है। वक्रोक्ति जीवितम के विचित्र मार्ग एवं सुकुमार मार्ग पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज मध्यम मार्ग पर हम लोग चर्चा करेंगे। मध्यम मार्ग का स्वरूप आचार्य कुंतक इस प्रकार से बतलाते हैं। वैचित्र्यं सौकुमार्यं च यत्र संकीर्णतां गते भ्राजेते सहजाहार्य शोभातिशयशालिनी। वैचित्र्यं सौकुमार्यं च यत्र संकीर्णतां गते भ्राजेते सहजाहार्य शोभातिशयशालिनी। बोलते हैं कि यत्र, जहाँ सहज आहार्य शोभा अतिशय शालिनी, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, और आहार्य यानी उसकी वेशभूषा बनाए हुए, अलंकारों से अलंकृत किए हुए, वैसे कवि की व्युत्पत्ति से जन्य शोभा के अतिशय से युक्त वैचित्र्यम सौकुमार्यम चा, विचित्र तथा सुकुमार, इन दोनों मार्ग का परस्पर संकीर्णताम गते, संकीर्णता को प्राप्त करके, मिश्रण को प्राप्त करके, भ्राजेते, जहां सुशोभित होते हैं वहां पर मध्यम मार्ग कहलाता है। अर्थात जिस काव्य में सहज यानी स्वाभाविक मार्ग और आहार्य यानी कवि की व्युत्पत्ति आदि से जन्य शोभा के अतिशय से विचित्र और सुकुमार मार्ग परस्पर मिश्रित होकर के सुशोभित होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे मध्यम मार्ग कहेंगे। आगे बतला रहे हैं कि माधुर्यादि गुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम यत्र कामपि पुष्णाति बंध छायाति रिक्तताम। माधुर्यादि गुणग्रामो, माधुर्य आदि गुण जो हैं, माधुर्य हो गए, लावण्य गुण हो गया, अभिजात्य गुण हो गया, प्रसाद गुण हो गए, इन सभी गुणों के समूह जो हैं वह वृत्ति में आश्रित मध्यमाम, मध्यम वृत्ति में आश्रित होकर के यत्र काम अपि पुष्णाति, जहां पर किन्हीं को भी पुष्णाति पुष्ट करते हैं। किसको पुष्ट करते हैं? तो बोलते हैं बंध छाया अतिरिक्तताम। बंध छाया यानी रचना के बंध जो हैं उसके सौंदर्यातिशय को जो पुष्ट करते हैं उसको कहते हैं मध्यम मार्ग। बंध छाया अतिरिक्तताम, बंध यानी रचना, काव्य बंध के, छाया यानी उसके सौंदर्य के अतिशय को छोड़ करके उनको जो पुष्ट करता है वह माधुर्य आदि गुण से संयुक्त वृत्ति पर जो आश्रित होता है उसे हम मध्यम मार्ग कहेंगे। आगे बतलाते हैं मार्गोऽसौ मध्यमो नाम नाना रुचि मनोहरः स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मार्गद्वितय संपदः। मार्गोऽसौ मध्यमो नाम नाना रुचि मनोहरः स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मार्गद्वितय संपदः। मार्गद्वितय संपदा यानी कि दोनों प्रकार के मार्ग, सुकुमार मार्ग और विचित्र मार्ग, दोनों मार्ग के संपदाओं से युक्त स्पर्धा, स्पर्धया यत्र वर्तन्ते, दोनों में जहां स्पर्धा होती रहती है, दोनों के गुण की जहां पर स्पर्धा होती रहती है, और नाना रुचि मनोहरा, विभिन्न प्रकार की रुचियों वाले सहृदयों को यह मनोहर प्रतीत होता है, वह मध्यम मार्ग है। मतलब कि
सुकुमार मार्ग का सौंदर्य और विचित्र मार्ग का सौंदर्य, दोनों सौंदर्य जहां पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वैसा विभिन्न प्रकार की रुचियों वाला सहृदयों के लिए जो मनोहर मार्ग है वह मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। इसके बाद है अत्रारोचकिनः केचित् छाया वैचित्र्य रंजके विदग्ध नेपथ्य विधौ भुजंगा इव सादरा। अब बतला रहे हैं अत्रारोचकिनः केचित् छाया वैचित्र्य रंजके विदग्ध नेपथ्य विधौ भुजंगा इव सादरा। अब बतला रहे हैं कि यहाँ पर भुजंगा इव रसिक के समान, सादरा आदर से युक्त, विदग्ध नेपथ्य विधौ, विदग्ध विदग्धता के, नेपथ्य विधौ नेपथ्य के विधि से, केचित अत्र अरोचकिनः, अरोचकिनः, अरोचकी मतलब जिसको कुछ रुचित नहीं हो रहा है, यह अच्छा नहीं है वह अच्छा नहीं, इस प्रकार के कुछ उत्तम को प्राप्त करने की इच्छा सहृदय व्यक्ति जो कि किसी उत्तम की चेष्टा कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है कि कहां पर उसको साधारण वस्तु जिसको पसंद नहीं आ रहा कुछ और अच्छा चाह रहा है, वैसे अच्छे को चाहने वाले अनुसंधान करने वाले व्यक्ति का केचित छाया वैचित्र्य रंजके, केचित छाया वैचित्र्य रंजके, कुछ छाया यानी काव्य सौंदर्य जो है उसके विचित्रता के द्वारा जो मनोरंजक है, वैसा विदग्ध नेपथ्य विधौ, वैसी विदग्धता जो नेपथ्य विधौ यानी कि पर्दे के पीछे से काव्य के एक जो अभिधा अर्थ है उस अर्थ को छोड़ करके नेपथ्य यानी कि पीछे से कोई अन्य अर्थ जो प्राप्त हो रहा है, उस प्रकार के भुजंगा इव सादरा, जैसे भुजंग लोग यानी कि रसिक लोग, नागरिक वेशभूषा के रसिक जो है वो क्या है कि जिस प्रकार से जैसे कोई नाट्य मंचन होने जा रहा है तो नेपथ्य के पीछे से जो आवाज आती है उससे भी वह पकड़ता है कि इसमें यह कहना है, इसके द्वारा हमको यह बतलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो सौंदर्य का अनुसंधान करते रहता है वैसा व्यक्ति, उसको सुकुमार मार्ग के काव्यों से जिसको मन संतुष्ट नहीं होता, मनोरंजक उसके लिए नहीं होता, वह सुकुमार और वैचित्र दोनों मार्गों के छाया के वैचित्र से मनोरंजक ऐसे मार्ग को मध्यम मार्ग कहते हैं। तो आज हम लोग जान गए मध्यम मार्ग में कि सबसे पहला वैचित्र्य सौकुमार्यम च यत्र संकीर्णताम गते भ्राजेते सहजाहार्य शोभातिशय शालिनी, यानी कि सहज और आहार्य शोभा के अतिशय से युक्त वैचित्र और सुकुमार मार्ग जहां पर मिश्रित हो जाता है और सुशोभित होता है उसको हम लोग ऐसो मध्यम मार्ग कहेंगे। दूसरा है कि मध्यम मार्ग में माधुर्य आदि गुण के, जो सुकुमार मार्ग के माधुर्य आदि गुण और विचित्र मार्ग के माधुर्य आदि गुण जो बतलाए गए थे, उन दोनों वृत्ति को आश्रित करके मध्यम मार्ग लेकर के उसके बंध छाया से अतिरिक्त यानी सुकुमार मार्ग और विचित्र मार्ग, इन दोनों के बंध छाया से अतिरिक्त जो किसी अन्य को पुष्ट कर रहा है वह मध्यम मार्ग कहलाता है। तीसरा है मार्गोसो मध्यमो नाम नाना रुचि मनोहर स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मार्ग द्वितीय संपदा, यानी कि सुकुमार मार्ग और मध्यम मार्ग, इन दोनों मार्गों के संपदाओं से युक्त, उनके सौंदर्य से युक्त जहां पर जिस काव्य में है, और उन दोनों का मार्गों के सौंदर्य की जहां पर स्पर्धा हो रही है, वैसी स्पर्धा से जो कि अनेक प्रकार के रुचियों से मनोहर है, वह जो है वह भी मध्यम मार्ग है। और अत्रारोचकिनः केचित् छाया वैचित्र्य रंजके विदग्ध नेपथ्य विधौ भुजंगायु सादरा, जैसे भुजंग है वे सब सुंदर वेशभूषा के रसिक व्यक्ति नागरिकों के समान कोई सौंदर्य अनुसंधान के वैशनी जो कि अरोचकी सहृदय जन कवि लोग जो हैं वो विशेष सुकुमार और विचित्र दोनों मार्गों की छाया के वैचित्र से मनोरंजक
जो है वह काव्य का जो मार्ग है, वैसे काव्य को मार्ग को हम लोग क्या कहेंगे? मध्यम मार्ग कहेंगे। और वैसे मध्यम मार्ग को ही वैसे कवि लोग पसंद करते हैं, वैसे अनुसंधानकर्ता लोग पसंद करते हैं। अब यहाँ पर मध्यम मार्ग के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे पहला है माधुरी गुण। तो जैसा कि सुकुमार मार्ग का जो माधुरी गुण का लक्षण है और विचित्र मार्ग का जो माधुरी गुण का लक्षण है, उन दोनों के में जो मध्यम भाग हो, उन दोनों के जो मध्यम मार्ग जो आते हैं, वही मध्यम मार्ग के माधुरी का लक्षण होगा। तो यहाँ पर माधुरी मार्ग के बारे में बताते हैं, माधुरी गुण का, मध्यम मार्ग के माधुरी गुण का लक्षण न बताते हुए सीधे इसके उदाहरण पर आते हैं। वेला निलय मृदु विराकुलिताल कांता गायन्ते यस्य चरितान्य पारान्त कांता लीलानताः समवलम्ब्य लतास्तरूणाम् हिन्तालमालेषु तटेषु महार्णवस्य। फिर से देखें हम लोग। वेला निलय मृदु विराकुलिताल कांता गायन्ते यस्य चरितान्य पारान्त कांताः लीलानताः समवलम्ब्य लतास्तरूणाम् हिन्तालमालेषु तटेषु महार्णवस्य। यहाँ बताते हैं लीलानता समवलम्ब्य लतास्तरूणाम। लतास्तरूणाम, लताओं को पकड़कर, तरुणाम पेड़ की लताओं को पकड़कर, पेड़ की लताओं को पकड़कर तरुणाम लतास्तमवलम्ब्य, पेड़ की लताओं को पकड़कर लीलानता, खेल से झुकी हुई, नजाकत से झुकी हुई, हिंताल मालीसु, हिंताल वृक्ष का विशेष जो है, हिंताल की पंक्तियों से युक्त, महार्णवस्य तटेषु, महार्णवस्य महान समुद्र के तट पर, वेला निलय मृदुभिर आकुलिताल कांता, वेला निलय मंद वायु से, मृदुभी मृदु शीतल मंद वायु से, आकुलित अलकांता, आकुलित व्याकुल हुए, तरसते हुए, अलकांता केशों वाली, गायंत यश चरितान्य परांत कांता, यश चरितानि जिसके चरित का गान, अपरांत कांता यानी कि समुद्र पार की स्त्रियां भी कर रही हो, वैसा है। इसका अर्थ हुआ कि पेड़ों पर जो फैली हुई लताओं को पकड़कर नजाकत से झुकी हुई हिंताल की पंक्तियों से युक्त समुद्र के किनारों पर सागर तट की शीतल मंद वायु से आकुलित यानी तरसित केशों वाली समुद्र पार की स्त्रियां जिसके चरित्र का गान करती है। तो यहाँ पर यह मध्यम मार्ग है माधुरी गुण का। प्रसाद गुण का उदाहरण देते हैं। तद्वक्त्रेन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः पर्दोषस्तथा तद्गोष्ठ्येव निशापि मन्मथकृतो साहस्तदङ्गार्पणे तां सम्प्रत्यपि मार्गदत्तनयनां द्रष्टुं प्रवृत्तस्य मे बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किम्। यहाँ पर इस श्लोक के एक अंश को छोड़ दिया गया है, वह अंतिम अंश है प्रेमा समाप्तो स्वयं। तो यहां पर बतला रहे हैं कि
कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में बतला रही है कि ये वत्सराज के चरितम का यह श्लोक है। इसमें बता रही है तत् वक्त्रेंदु विलोकनेन दिवसो नीता, उसके मुखचंद्र को देख करके ही मेरा दिवस बिता दिया। उसके मुखचंद्र को देखकर दिवस बिता दिया। परदोषस तथा तद्गोष्ठेव, और सायं काल उसके साथ बात करने में बीत गई, वार्तालाप में व्यतीत हो गई। निशापि मनमत कृतोत्साह तदंगार्पण है, और मनमत कृतोत्साह तदंगार्पण है, कामदेव के द्वारा उत्साहित उसके देहार्पण के द्वारा निशापि रात्रि भी व्यतीत हो गई। किंतु ताम संप्रत्यपि मार्ग दत्त नयनाम द्रष्टुम प्रवृत्तस्य में, फिर भी क्या है कि अब भी मार्ग दत्तनाय नाम, रास्ते में आंख गड़ाए हुए, द्रष्टुम ताम द्रष्टुम, उसको देखने के लिए मैं मनः बद्धोत्कंठम इदम किम प्रवृत्तस्य, बोल रहे हैं कि फिर भी अब भी रास्ते में आंख गड़ाए हुए उसको देखने के लिए मेरा मन उत्कंठित क्यों हो रहा है। तो अंत में पूरा करने के लिए इसमें दिया हुआ है प्रेमा समाप्तोत्सवयम, यानी कि प्रेम का उत्सव कभी समाप्त नहीं होता है, इसके लिए। तो यहां पर भी प्रसाद गुण का यह उदाहरण है, यह मध्यम वर्ग का प्रसाद गुण का उदाहरण है। यह उदाहरण वक्रोक्ति जीवितम में श्लोक संख्या 23 में है, जो कि साहित्य के निरूपण करने में बताया गया है। इसी प्रकार से लावण्य गुण का उदाहरण बतलाते हैं। संक्रांतांगुली पर्व सुचित कर स्वापाकपोलस्थले, संक्रांतांगुली पर्व सुचित कर स्वापाकपोलस्थले, नेत्रे निर्भर मुक्त बाष्प कलुषे, निश्वासतान्तोदरः बद्धोद्भेद विसंष्ठुलालकलता, निर्वेद शून्यं मनः कष्टं दुर्नय वेदिभिः कुशचिवैर्वत्सः दृढ़ं खेद्यते। फिर से देख ले एक बार श्लोक को। संक्रांतांगुली पर्व सुचित कर स्वापाकपोलस्थले, नेत्रे निर्भर मुक्त बाष्प कलुषे, निश्वासतान्तोधरः बद्धोद्भेद विसंष्ठुलालकलता, निर्वेद शून्यं मनः कष्टं दुर्नय वेदिभिः कुलसचिवैर्वत्सा दृढ़ं खेद्यते। यहाँ बतला रहे हैं कि संक्रांता अंगुली पर्व सुचित कर स्वापा कपोलस्थली। संक्रांता अंगुली पर्व, अंगुलियों के जो निशान बन गए हैं वह बतला रहा है, सूचित कर रहा है। कर स्वापा कपोलस्थली की हाथ को गाल पर रखे हुए थे, यानी चिंता के मुद्रा में वह थे। नेत्रे निर्भर मुक्त वाष्प कलुषे, और नेत्र में आंखों के प्रवाह से, आंखों में आंसुओं के प्रवाह से, वाष्प के प्रवाह से, मुक्त होने से, प्रवाह से, कलु से मलिनता जो आ गई है। और निश्वासांतोधर, निश्वासता अंतोधर, निश्वास के कारण उसका अधर सूख रहा है। इससे पता चल रहा है कि वह रो रही थी।
तीसरा है बाध्योत भेद विसंष्ठु लालक लता, बद्ध के उद्भेद हो जाने से विसंष्ठु यानी कि बाल जो वेनी है, वेनी के खुल जाने से लालक लता, विसंष्ठु लालक लता यानी उसके बाल जो है बिखर रहे हैं, यह और निर्वेद शून्यम मनहा, और उसका मन जो है निर्वेद शून्य हो गया है, यानी मन उसका दुख के कारण शून्य सा हो रहा है। कष्टम दुर्नय वेदी भी, और यह कष्ट है कि इसकी दुर्नय के कारण, दुर्नय वेदी भी दुष्ट मंत्रियों के दुर्नीति के कारण से, कुसचिवेर वत्सा, कुसचिवों यानी दुष्ट मंत्रियों के दुर्नीतियों के कारण से, वत्सा यानी इस पुत्री का दृढ़म खेद्यते, यह विवाह नहीं होने कारण अत्यंत ही खेद प्रकट कर रही है, दुख प्रकट कर रही है। तो यहां पर भी यह प्रसाद गुण का, प्रसाद लावण्य गुण का उदाहरण है जो कि मध्यम मार्ग का है। अभिजात्य गुण के उदाहरण को देखेंगे। आलम्बे लंबा सरसाग्र वल्ली पिबन्ति यस्य स्तनभार नम्राः स्रोतश्च्युतं शेखरकोणितास्यो मंदाकिनी निर्जरमश्वमुख्यः। फिर से हम लोग श्लोक को देखें। आलम्बे लंबा सरसाग्र वल्ली पिबन्ति यस्य स्तनभार नम्राः स्रोतश्च्युतं शेखरकोणिताक्षो मंदाकिनी निर्जरमश्वमुख्यः। यहाँ पर बतला रहे हैं कि आलम्बे लंबा सरसाग्रवल्ली, सरस अग्रवल्ली, सरस अग्रवल्ली, आलम्बे लंबा सरसाग्रवल्ली, आलम्बे आश्रय लेकर के, लंबा उस लंबी, सरस यानी कोमल, अग्रभाग को वल्ली लता की अग्रभाग, हरी हरी लंबी लता जो है उसको पकड़ करके, पिबन्ति यस्य स्तन भार नम्रा, जिसको स्तन के भार से झुकी हुई, जिसको पीती है, उसके जल कणों को जो गिर रही है जिसको वो पीती है। स्रोतच्युतम सीकर कोणितास्यो, उस स्रोत से जो च्युत हो रहा है, जल कण जो गिर रहे हैं उससे, शीकर कुणिताक्षो यानी अर्धमुकुलित नेत्रों वाली अश्वमुखियां, अश्वमुख नामक किन्नर जाति जो होती है उसकी स्त्रियां अश्वमुखियां, मंदाकिनी निर्झरम अश्वमुखिया, मंदाकिनी गंगा जल के निर्झर यानी झरने के जल को पीती है कौन? अश्वमुखिया। अश्वमुखिया का मतलब जैसे बता ही दिए कि अश्वमुख नाम की किन्नर जाति विशेष की स्त्रियां जो है उसका स्तनों के भार से झुकी हुई, जिसके हरी हरी लंबी आगे की लता को पकड़ करके जल कणों के गिरने से अर्धमुकुलित नेत्रों वाली अश्वमुखियां जो किन्नर जाति की विशेष स्त्री है, वह पर्वत के स्रोत से, झरने से गिरने वाले गंगा के निर्झर से के जल को पीती है। तो यह जो है अभिजात्य गुण का उदाहरण है जो कि मध्यम मार्ग का है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि बहुत सारे कवि लोग सुकुमार मार्ग से तो ऊपर उठते हैं और विचित्र मार्ग की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन सुकुमार और विचित्र दोनों मार्गों का अवलंबन लेकर के काव्यों की रचना करते हैं। और वैसे काव्य की रचना जो करते हैं वो भी सहृदय जनों के लिए बहुत ही प्रेमी होते हैं, क्योंकि कुछ सहृदय जन जो हैं वह विचित्रता को तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ अनुसंधान की प्रवृत्ति उसमें बनी हुई रहती है। वो सुकुमार मार्ग से कुछ उत्तम प्रकार के काव्यों को वो देखना चाहते हैं। तो वैसे प्रकार के काव्य जो है वह मध्यम मार्ग के काव्य है, जिसमें सुकुमार मार्ग एवं मध्यम विचित्र मार्ग दोनों प्रकार के मार्गों के सौंदर्य की छाया उसमें पड़ती है। इसलिए यह जो मध्यम मार्ग है इसके भी चातुर्यपूर्ण उक्ति जो है यह भी सहृदय जनों को बहुत ही प्रिय है। जैसे कि कालिदास की रचना जो है, कालिदास के जो काव्य हैं लगभग वो सभी सुकुमार मार्ग के उनके उदाहरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और हर्षचरितम
आदि जो है बाणभट्ट का जो काव्य है उसमें विचित्र मार्ग का ज्यादा उल्लेख प्राप्त होता है। तो कालिदास के सुकुमार मार्ग का और हर्षचरित के बाणभट्ट के विचित्र मार्ग का जो विलास है इन दोनों का सामंजस्य हमको भवभूति के राजशेखर के नाटकों में काव्यों में देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों के सौंदर्य से युक्त होता है और वह भी सहृदयजनों को आह्लादित करता है और सहृदयजनों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करता रहता है। इस प्रकार से आज हम लोग कुंतक के द्वारा प्रतिपादित सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग के गुणों, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, लावण्य गुण और अभिजात्य गुणों का अध्ययन कर चुके। आचार्य कुंतक इन सभी 4 गुणों से अतिरिक्त 2 अन्य गुणों को बतलाते हैं, जो कि साधारण रूप में सभी जगह पर प्राप्त होते हैं। वे 2 गुण हैं सौभाग्य गुण और औचित्य गुण। इसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। नमस्कार।